कुमार जी को जनता ने एक हजरिया नेता बना दिया। हम लोग लालू प्रसाद जी के परिवार के तरह पिकनिक मनाने वाला विरोधी दल नहीं है। इतना पलटी मारे हैं कि पलटासन मारते 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 अब उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह गया। ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। इस तरह का बयान यदि कोई देता है तो उस पर नीतीश कुमार जी को कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। तुम कानून की चाहे कितनी भी किताब क्यों न बनवा लो, लेकिन मेरा कानून मेरा रसूल है। वक्त आने पर शहर शहर को करबला बना देंगे। ये धमकी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी दे रहे हैं। किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं देश को, आप समझ सकते हैं। महागठबंधन में मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, रामचरितमानस पे सवाल खड़ा करते हैं। क्या स्थितियां बन रही है, सब लोग देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी हैं। करबला बना रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव। आप लोग इंतजार करेंगे, करबला बनने देंगे? देखिए, जिस तरह का बयान जनता दल यूनाइटेड के नेता ने दिया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि वो ये गलत फहमी पाले हुए हैं माथे में कि हिंदुस्तान को करबला बना देगा, वो दौर ख़त्म हो गया। ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान चल रहा है। अब इस देश में सबका सम्मान होगा, सबके विकास की चिंता होगी, किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा। इतना कन्फर्म रहिए, कोई करबला या कोई एक धर्म को इस तरह तुष्टीकरण नहीं करने से दिया जा सकता है। अब लोग अपने अपने काम करेंगे, अपने अपने विचारधारा को चलाएं, इससे हम लोग को कोई परहेज नहीं। जनता तय करेगी कि किस धर्म विचारधारा को आगे ले जाना है। लेकिन इस तरह का बयान यदि कोई देता है तो उस पर नीतीश कुमार जी को कार्रवाई करनी चाहिए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और नीतीश कुमार जी यदि सांप्रदायिक नहीं है तो उसको तो पार्टी से निकाल के दिखाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे हम जानते हैं कि वो अब कमज़ोर हो गए, क्योंकि एक मंत्री उनके एक तरफ प्रदेश में रामचरितमानस को तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ करबला बनाने की बात उनके नेता कर रहे हैं, तीसरे तरफ उन्हीं के विधान परिषद के सदस्य जाकर एक नया बयान सुपौल में दे रहे हैं कि छात्रावास में घोटाला हो रहा है। तो देखिए, बड़ा स्पष्ट है नीतीश कुमार जी क्योंकि इतना पलटी मारे हैं कि पलटासन मारते 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 अब उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह गया। इसलिए अब उनको कोई महत्व नहीं रह गया बिहार की राजनीति, कोई हनक नहीं है। सरकार बदलते ही ये तमाम बातें कहाँ से निकल कर सामने आ गई? कोई कहता है रामचरितमानस में ये है, कोई कहता है कचरा है, कोई कह रहा है करबला बना देंगे। कि चेंज होते ही सब कुछ आने लगा क्या? देखिए, ये तो हम नहीं बोल रहे ना, वही बोल रहे हैं ना। हम लोग तो उजागर करने वाले हैं। हम लोग लालू प्रसाद जी के परिवार के तरह पिकनिक मनाने वाला विरोधी दल नहीं है। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जहाँ सत्ता में रहता है वहाँ विकास की बात करता है, विकास की चीज़ों को बढ़ाता है, जिस तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। और जहाँ जहाँ विरोधी दल में है तो सत्ता का संघर्ष करते रहेंगे और सड़क से लेकर सदन तक विरोध करते रहेंगे, जगे हुए विरोधी रहेंगे। इन लोगों ने OBC कमीशन बनाया, EBC कमीशन। आज तक शर्म करना चाहिए ऐसी सरकार को कि चुनाव भी हो गया नगर निगम का, लेकिन रिपोर्ट आज तक जनता को नहीं मिला। कौन रिपोर्ट आया था? ये खाली नीतीश कुमार जी अकेले पढ़े, एडवोकेट जनरल भी छोड़ के भाग गए। तो भाई आप समझिए कि नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति जो पूरी तरह लोगों को भ्रम फैलाने का काम नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन जनता जान चुकी। 18वां साल उनका चल रहा है, अब तो वालिग हो गया उनका सत्ता। नाबालिग नहीं है, सत्ता में बालिग हो गए। अब किसका समाधान कर रहे हैं भाई साहब?
अब आपको ये जवाब देना होगा कि 2013 में जब पहली बार एनडीए से अलग हुए थे तब से वो सिर्फ सरकार बचा ही रहे। सरकार चलाने का काम तो 5 से 13 तक किए, उसके बाद तो सिर्फ सरकार बचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार जो सरकार बचाने का काम करे और पिछले 6-7 वर्षों में 6 बार मुख्यमंत्री बने हों तो उनका कोई राजनीतिक वजूद रहेगा क्या? आखिरी 2 सवाल है। एक सवाल, नीतीश कुमार बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, जब सवाल होता है तो कहते हैं कि पता करवाते हैं, याद नहीं है, तो आखिर भूलने की क्या लगता है? क्या बूढ़े तो हो गए, ये तो हमको पता है, लेकिन बीमारी हुई ये नहीं पता है। लेकिन वो भूल जाते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैं उनके कैबिनेट में भी काम किया हूँ। एक सवाल और, कयास लगाए जा रहे हैं, चिराग पासवान ने भी इस चीज़ को कहा है कि नीतीश कुमार फिर जो है स्टैंड अपना बदल सकते हैं, तो भाजपा मतलब तैयार है सरकार बनाने को लेकर, और लोकसभा चुनाव में सपोर्ट भी होगा, तो भाई जीतिएगा, अच्छे खासे 39 लाए हैं पिछले बार। देखिए, नीतीश कुमार जी के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। बोचहा की चुनाव आप याद कीजिए, बोचहा के चुनाव में नीतीश जी हमारे साथ थे तो हमारे उम्मीदवार 40,000 वोटों से अधिक से चुनाव हारे। और नीतीश कुमार जब अलग हुए हमसे तो हमने कुढ़नी भी जीता और गोपालगंज भी जीता। 7 पार्टियों का गठबंधन है हमारे विरुद्ध, कोई फर्क नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। 1,000 वोट राजद का बढ़ा मोकामा में और 1,000 वोट मेरा घटा कुढ़नी में। तो नीतीश कुमार जी का 51,000 ना वोट है। अब तो यही कह रहे हैं, आज स्थिति ये हो गई, इतना पलटी मारे कि नीतीश कुमार जी को जनता ने 1,000 नेता बना दिया। तब जब 1,000 नेता है तो अब तो ये मुखिया के लायक है ना जी। 1,000 वोट पे तो मुखिया का चुनाव होता है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए हरनौत जाए। इनको मेरी पूरी शुभकामना है। भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे और अब 24 और 25 में बिहार की जनता यहाँ कमल ही कमल खिलाने का काम। बहुत धन्यवाद। देखिए, अब नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। 1,000 नेता बनकर रह गए हैं, जाएं और मुखिया का चुनाव लड़ें। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथरूम उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज।